हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज फिर से प्रोनाउंसिएशन का सेट 3 लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ मैं बताया हूँ कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट रहेगा और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। तो आज मैं एच को साइलेंट करके आया हूँ, जिसमें ये देखा जा रहा है कि एच का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे साइलेंट एच है, ठीक है। तो HOUR आवर, HONEST ऑनेस्ट, रिदम RHYTHM, देखो यहाँ पे एच है लेकिन एच फिर भी साइलेंट है। WHAT वॉट, एच है लेकिन फिर भी साइलेंट है। WHITE वाइट, एच है लेकिन फिर भी वॉइट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट लेटर लेके आया हूँ। यहाँ पे डी है। यहाँ पे देखना है कि जब भी GSWN से पहले अगर डी आता है, यहाँ ध्यान देना है कि GSWN से पहले अगर डी आता है तो वहाँ पे डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। देयर इज़ नो एनी प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर डी। जैसे में BRIDGE, देखो जी के पहले बोले हैं कि डी आएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिज। EDGE एज, डी साइलेंट है। हैंडसम पढ़ते हैं, यहाँ पे डी नहीं रहता है। हैंडसम नहीं पढ़ते हैं, अगर हैंडसम पढ़ेंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हैंडसम, HAN, डी रहेगा लेकिन डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, HANSOM, हैंडसम। फिर सैंडविच पढ़ते हैं, सैंडविच नहीं पढ़ते हैं, SAND, अगर यहाँ पे डी का प्रोनाउंसिएशन करते तो गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है, SANWICH, डी को चुप रखना है, यूज में नहीं लेना। सैंडविच पढ़ते हैं हम। WEDNESDAY, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, वेडनेसडे पढ़ते हैं। वेडनेसडे अगर पढ़ते हैं तो वेडनेसडे प्रोनाउंसिएशन का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वेंसडे, ठीक है। अब आता है एल। अगर के पहले, एम के पहले, एफ के पहले, डी के पहले अगर एल लेटर आता है तो वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। यहाँ पे है TALK, टल्क नहीं पढ़ेंगे। अगर टल्क पढ़ते हैं, जैसे टल्क, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन टल्क पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको टल्क नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, टॉक पढ़ेंगे। TALK लिखेंगे, TALK, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, टॉक होगा। ALMOND, आलमंड नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट रहेगा, इसका पढ़ेंगे आमंड पढ़ेंगे। AMOND आमंड, आमंड में से बादाम होता है। अब यहाँ पे WALK बोले हैं कि के पहले भी अगर एल आता है तो यहाँ पे एल क्या रहेगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों में ये बताना चाहता हूँ कि एल अगर के पहले भी आता है और एफ के पहले भी आता है तो एल आपका साइलेंट रहेगा। यानी WALK ये क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा। एल क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। HALF, यहाँ पे अगर एफ के पहले भी मैंने बताया कि एफ के पहले भी अगर एल आता है तो एल क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। यानी हाल्फ इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, हाफ ही पढ़ेंगे। HALF, हाफ लिखेंगे एल के साथ, HALF लेकिन पढ़ेंगे इसको HAF, ठीक है, हाफ। अब डी के पहले भी हम बताएं कि डी के पहले भी अगर एल आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, साइलेंट ही रहेगा। इसका यूज है होगा ही नहीं, बोलने में एल का यूज नहीं होगा। जैसे COULD, खुद, क्या पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे। कूल्ड नहीं पढ़ेंगे। अगर कूल्ड वो पढ़ते हैं तो इसको गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे एल के पहले कोल्ड, जैसे COLD कोल्ड होता है, कोल्ड पढ़ेंगे, कोल्ड नहीं पढ़ेंगे, कोल्ड वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि अगर डी के पहले यहाँ पे एल आया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी, एल साइलेंट रहेगा तो यहाँ पे पढ़ेंगे इसको कुड पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन पी यहाँ पे साइलेंट रहेगा। साइलेंट पी की बात करते हैं कि कौन सा यहाँ पे लेटर साइलेंट है, तो पी। अब देखो यहाँ पे अगर बात आती है कि PSYCHOLOGY, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी पढ़ेंगे इसको, साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, साइकोलॉजी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पर ये भी देना है कि लिखेंगे पी के से स्टार्ट करके, PSYCHO साइको, और ओलॉजी, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, साइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है, साइकोलॉजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड में भी पी साइलेंट है। PSEUDO, स्यूडो इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्यूडो। यहाँ पे पी साइलेंट रहेगा।
फिर है CUPBOARD, कबर्ड पढ़ते हैं इसको, कबर्ड पढ़ते हैं, नॉट कप बोर्ड। अगर कप बोर्ड पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाए, इसको क्या पढ़ेंगे, कबर्ड कबर्ड पढ़ते, कबर्ड ये से। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि RECEIPT रिसिप्ट लिखते हैं, लिखते क्या है, RECEIPT रिसिप्ट लिखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रिसीट होगा। RECEIPT लिखेंगे पी के साथ, लेकिन पी को बोलने के क्रम में पी का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो RECEIPT को हम लोग पढ़ेंगे, रिसीट पढ़ेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड मैं लेके आया हूँ PNEUMONIA। इसको प्यून्यूमनिया नहीं पढ़ना है, इसका में क्या रहेगा, यहाँ भी पी साइलेंट रहेगा, और इसको पढ़ेंगे NEUMONIA, न्यूमोनिया, PNEUMONIA। ध्यान देना है यहाँ पे यही कि हम इस लेटर को लिखेंगे, पी के साथ हम लिखेंगे, पी से शुरू करेंगे, और लेकिन इसका हम बोलने के क्रम में इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेटर आता है अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट रहेगा, तो सी की बात आती है, सी साइलेंट रहेगा। SCENT, सीसेंट, सीसेंट नहीं पढ़ेंगे, सी साइलेंट रहेगा, और यहाँ पे SENT यहीं पढ़ेंगे, सेंट पढ़ेंगे। ठीक है। फिर साइंस की बात आएगी, SCINC साइंस तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सी का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, SIENCE बोलने के क्रम में इसका प्रोनाउंसिएशन यही करेंगे, SCIENCA साइंस। फिर पढ़ेंगे DESCENT, डिस, डिस से ऐसे हो गया, DES से डिस, और फिर उसमें जोड़ देना ENT, डिसेंट, DESCENT डिसेंट हो गया। फिर ये सीजर्स, SCISSORS सीजर्स, ये क्या होता है, कैंची होता है ना सीजर्स में, तो यहाँ पे S का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद C जो हम लिखे हैं यहाँ पे C का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। ठीक है। मसल्स, MUS, अब देखो यहाँ पे MUSCLE, तो CLE, तो यहाँ पे C साइलेंट है, तो मस्कल, मस्कल पढ़ेंगे तो गलत, तो मसल होता है, तो MUSLE मसल हो गया, यानी जो भी यहाँ पे येलो लेटर है वो क्या है, वो साइलेंट है, तो यहाँ पर ये क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे मसल पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो रहेगा और आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आप इसे सुने, देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और छोटा सा सब्सक्राइब भी मेरे वीडियो को आप करते चले जाएं, लाइक करते चले जाएं, ताकि मैं इनकरेज हूँ आप लोगों के सपोर्ट से, और मैं नया नया वीडियो इस तरह से बना के आप लोगों को देते रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।